जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज की दया कृपा से भाई बाबू सिंह जी ने बड़ा सार गर्भित परम पूज्य स्वामी महाराज का संदेश हम आपको सबको सुनाया। इतना सुनने के बाद मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर आदेश होता है तो कुछ निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूँ। गुरु महाराज या प्रभु के साथ में अपना लगाव बनाए रखने के लिए, साधना के दौर की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए अपन को कम से कम 3 बिंदुओं पर विचार करने की गंभीरता से आवश्यकता है। पहला, हमारा गुरु महाराज के साथ में रिश्ता तय करें कि हम उनको क्या मानते हैं। दूसरा, गुरु महाराज पर हमारा भरोसा कितना है, कॉन्फिडेंस। और तीसरी स्टेज होती है आत्मसमर्पण की। परम पूज्य स्वामी महाराज अपनी मौत से फरमाया ते रहे हैं कि भाई आप मुझे अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनमें कहीं खड़ा कर लो, यानी कि आप मुझे अपना गुरु महाराज मानो, आप अपना बाप मानो, भाई मानो, यानी बेटा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन कुछ मानो तो सही। जितना इस संसार के लोगों से साथ आप रिश्ता निभाते हो, उनमें से किसी रिश्ते को मेरे साथ जोड़ करके उतना ही निभा लो जितना संसार के साथ आप निभाते हो। यदि उतना भी आपने निभा लिया तो शायद इतनी दया कृपा हमको मिल जाएगी, हम जितना उनको मानना चाहिए उतने मानने की तरफ बढ़ जाएंगे। और गुरु महाराज के ऊपर भरोसा, क्योंकि वो जिस मालिक को हम और आप खोजने का प्रयास करते हैं वो मंदिर, मस्जिद, पहाड़, पत्थर, देवालय में कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके विश्वास और कॉन्फिडेंस में मिलेगा। जब आपका उसके ऊपर भरोसा होगा तो जिस क्षण भरोसा आपका पूरा होगा उसी क्षण उसको उपस्थित होने की मौज करनी पड़ती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। भक्त प्रहलाद को जिस क्षण उस खम्भे पर बांधने की तैयारी हुई थी, उस समय भक्त ने ये, प्रहलाद जी ने ये सोच लिया था कि शायद इसके बांधने के बाद अब मेरा शरीर तो पूरा हो जाएगा, प्रभु मैं आज आपकी गोद में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि समर्पण उनका था। लेकिन जैसे ही वो गर्म लोहे को देख रहा था गांव से, तो उसके ऊपर एक चींटी दौड़ रही थी और उस चींटी को दौड़ करके उसके दिल में ये विचार आया कि अब चींटी ही नहीं जली तो मैं कैसे जल जाऊंगा। यानी कि जो कॉन्फिडेंस उसका शरीर छोड़ने का टूट गया था वो वापस स्थापित हो गया। तो अपने मालिक के प्रति अपना भरोसा, और इस भरोसे के साथ जो तीसरा स्टेप है वो सबसे बड़ा स्टेप है, यानी रिश्ता, विल रिश्ता और समर्पण। यानी कि सब कुछ हम अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर देंगे, फिर तो आपको कहीं कुछ जगह रह ही नहीं जाती है और समर्पण के बाद आपके प्रति आपको कोई अभाव रह ही नहीं पाता है। जिस क्षण हमारा समर्पण हो जाता है कि जो कुछ हो सो आप हो और उसके अलावा हम कुछ नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों नहीं, उसको जिसने पाया है। यदि खेत में हम बीज को डालते हैं तो उस बीज का अस्तित्व जब मिटता है जब पेड़ खड़ा होता है, और एक बीज में से बाल जब निकलती है तो सैकड़ों बीज उसमें से डेवलप होते हैं। लेकिन जब तक वो बीज मिटता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है, तब तक ना पेड़ खड़ा होता है ना उसमें बाल पैदा होती है। तो समर्पण तो इसको हम लोग, आप लोग कहते हैं। तो इन 3 लाइनों पर अपन को मंथन कर लेना चाहिए। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा भाई बाबू सिंह जी से कि निश्चित रूप से 7 जिलों को आपने जोड़ा है, बड़ा अच्छा सराहनीय आपका प्रयास है। लेकिन ये आगरा वालों ने जो आपको रास्ता दिखाया है कि आपको कार्यक्रम करने से पहले सारी चीजों को रिफाइंड करने के लिए गोष्ठी करनी चाहिए, और उस तरह की पारदर्शिता को लेकर के हमको आपको चलने का प्रयास है, क्योंकि हमारी आपकी रहनी और करनी के ऊपर संगत और संगत से बाहर के लोगों की सबकी नजर है, और हमारी आपकी रहनी और करनी ही परिवर्तन लाने के लिए इतना बड़ा परिवार जो गुरु महाराज ने बनाया है वो
इसलिए बनाया कि आपकी रहनी और करनी से लोगों में परिवर्तन आ जाए। जब हम में ही परिवर्तन नहीं है तो देश और दुनिया में परिवर्तन करने की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। तो हमको अपनी सारी सावधानियों को, मैं किसी को इंगित करके आरोपित नहीं कर रहा हूँ, उनमें मैं स्वयं हो सकता हूँ कि मेरे अंदर 50 कमियां हो सकती हैं। घर में बैठ करके हम सारी चीज़ों को तलाश करके लेकर के निकलेंगे, कोशिश ये कीजिए तो उसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको, आपको आपातकाल के बाद में बाराबंकी में जिस संकल्प को दिलाया है, और आज अच्छा और नया समाज का निर्माण होने में आपको, हमको सबको शंका सी नजर आ रही है, लेकिन परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और परिवर्तन लोगों में हो रहा है। अब उसमें हमने, आपने यदि कहीं शिथिलता बरत रही तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो मेरा काम करके बैठा हूं, और आवश्यकता पड़ेगी तो भूत से, परे से, पेड़ से, पौधे से, पहाड़ से, पत्थर से और सीमेंट के खंभे से भी काम कराना चाहूंगा तो करा लूंगा। तो उनका काम तो होना है। अब हम और आप लोग उस काम में अपने आप को कितने समाहित कर पाते हैं, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो ज़्यादा आप लोगों के बीच में कुछ कहना नहीं है। बार बार जब आदेश हुआ है तो मैंने 2-3 लाइन आपके बीच में रखी हैं। और यहाँ उपस्थित जो प्रेमी हैं, गुरु महाराज के भक्त और सेवादार के अलावा जो नए प्रेमी हैं, उन सब लोगों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि गुरु महाराज की दया और कृपा से हाईवे के किनारे से एक ये छोटी सी भजन कुटिया आप लोगों को गुरु महाराज की दया कृपा से बन गई है। इसको केवल बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादारों तक सीमित मत रखना। इसमें हम आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस आप सबका ये घर बना है, और यहाँ बैठ कर के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इस देश और दुनिया के अंदर, इस सृष्टि जगत की ये परंपरा है कि देखा देखी चोरी करते हैं, देखा देखी शराब पीते हैं, देखा देखी अच्छे काम करते हैं, देखा देखी बुरे काम करते हैं। यदि अब आप लोग कुछ अच्छाई का वातावरण यहाँ पैदा करने लगोगे तो देखा देखी शायद समाज में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि हमें कुछ नादानियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। आप सब लोगों का सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, और सहयोग बहुत तरीके से होता है। सहयोग शरीर से सेवा करने से होता है, सहयोग यहाँ उपस्थित होकर के भी होता है, सहयोग धन से भी होता है, मन से भी होता है, तन से भी होता है। ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आप धन दोगे तभी सहयोग होगा, या लेकिन किसी भी तरीके से अच्छी जगह पे आना जाना यदि हमारा आपका बना रहेगा तो संगत से वातावरण बदलता है। संगत जब अच्छी हुआ करती थी तो इस समाज का स्वरूप हमने आपने पहले भी देखा है, और संगत में अब गिरावट हुई है तो आज भी हम इस समाज का स्वरूप देख रहे हैं। अब जो बात भाई बाबू सिंह जी ने कही कि हमारी उम्र सब 60-70 के करीब पहुंचती जा रही है, नई पीढ़ी को हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये सबसे पहली आवश्यकता है। नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात पर भी मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आगे चल करके धीरे धीरे हमारे काफी प्रेमी हमारे आपके बीच में से चले गए। 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाई थी, आपको छिछले दुधले टाटधारी देखने को मिलते हैं। तो हमको नई पीढ़ी के अंदर कैसे प्रेरणा, जब आप लोग साकारी का काफिला निकालते हो, गुरु महाराज का संदेश लेकर के गांवों के अंदर जाते हो, तो छोटे छोटे बच्चे 1 सप्ताह तक जय गुरुदेव उस गांव के रास्तों में करते घूमते रहते हैं। अब उसका क्रम यदि बना रहता है तो वो वातावरण बना रहता है, और यदि क्रम टूटता है तो फिर हम जो मोबाइल में, टीवी में, परिदृश्य में अच्छे बुरे लोगों के वातावरण में रहते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। इसलिए इसका क्रम कैसे बने रहे, साधना की परिधियों को हम कैसे निभा पाएंगे। साधना शिविर ही और साधना ही सब चीज़ों का समाधान है। परिवर्तन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए तो उनने विश्वामित्र, मतलब जो है कि वशिष्ठ जी के लाइन पर चल करके, बहुत मेरे से ज़्यादा आप सब जानते हो, लेकिन पहले उनको 11 वर्ष लगातार वन में तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद वो आशीर्वाद के लिए निकले थे।
पूरे जंगल में संत महात्माओं से आशीर्वाद ली और परम पूज्य स्वामी महाराज जहाँ मंदाकिनी गंगा के किनारे पर लेके गए थे, जिस पर्वत पर उन्होंने 11 वर्ष तपस्या की थी, उसकी परिक्रमा परम पूज्य स्वामी महाराज ने कराई थी 1973 में। और गुरु महाराज ने वही कहा था कि यहीं से कारण बनेगा, यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कारण बना था और यहीं से कारण बनेगा, वो शुरुआत भी यहीं से होगी। और निश्चित रूप से भाई बाबू सिंह जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान को ये सौभाग्य मिला है कि गुरु महाराज ने जब परिवर्तन की लाइन शुरुआत की है तो चित्रकूट की घटना घटी थी, तब भी भरतपुर के लोगों को जेल में जाने का सौभाग्य मिला, भाई भूरा सिंह जी और चरण सिंह जी, और भी राजस्थान के लोग थे, लेकिन मिला। और जब आपातकाल का समय आया तब भी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के लोग गए, बाकी प्रदेशों का इक्का दुक्का व्यक्ति गया होगा, लेकिन भरतपुर और अलवर के लोगों को उस समय पर भी जेल में जाने का सौभाग्य मिला। और हम लोग तो ये चर्चा आगे पीछे भी करते हैं कि भरतपुर की संगत के लिए सोनोखर और दयावली और लखनपुर डेरा मोड़ एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण सबसे पहले सोनोखर में आए थे 1966 और 65 में, और उसके बाद सबसे ज्यादा कहीं पर आए हैं तो इस डेरा मोड़ के ऊपर लखनपुर और दयाली में आए हैं। तो जहां परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण अधिक पड़े हैं, उससे बड़ा तीर्थ स्थल इस धरती पर हमारे आपके लिए तो हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ करके हमारे आपके लिए सबसे बड़ी कोई महत्वपूर्ण स्थान है तो वो निश्चित रूप से ये दो ही स्थान हैं। अब उसमें कैसी परिस्थिति होगी, तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम और आप लोग, चाहे कोई तिवारी से जुड़ रहा है, चाहे कोई पंकज से जुड़ रहा है, ये उनका विषय है, लेकिन इस आश्रम से जोड़ने के लिए इस आश्रम पर छाया चित्र और आकृति तो केवल स्वामी महाराज के अलावा किसी की नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आने के लिए किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कोई कहीं जा रहा है, वो भी यहाँ आना चाहे तो वेलकम, स्वागत है। और इस तरह की कुछ अलग लाइन लेकर के चलो कि एक दिन तो ये खेल उनका है, ये जो बिखराव का खेल हुआ ये भी उनका है। उन्होंने कहा था ये सब कुछ हुआ, उनको कौन तकलीफ दे सकता है कौन नहीं दे सकता, लेकिन देने वाले, तकलीफ देने के प्रति मानसिकताएं तो बनती हैं और समर्पण करने वालों के प्रति भी मानसिकताएं बढ़ती है। और यदि हम उनकी तकलीफों की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं तो वो तकलीफ तो केवल उनको इसलिए भुगतनी पड़ी थी कि आपने उस समय भी भजन नहीं किया, और आज हम कितने भजन कर रहे हैं इस पे गौर कर लो। उस समय भजन किया होता तो ना वो परिस्थिति उस समय आती, और आज पर भजन करोगे तो ये परिस्थिति आज भी नहीं रहेंगी। उन्होंने चाहे जेल में गए हैं, चाहे बेड़ियां पहनी है, चाहे हथकड़ियां पहनी है, चाहे तनाई की कोठरी में रहे हैं, वो हमारे आपके ही कर्मों को काटने के लिए रहे हैं। अब एक छोटी सी बात कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि राजस्थान में एक पीपा महात्मा हुए थे, बहुत बड़े अच्छे संत हुए थे, वैष्णव परंपरा के थे, और उनके लिए नवरात्रा के समय पर 5 जगह से उनके श्रद्धालु आए कि आपको हमारे यहाँ नवरात्रा करनी है और रामनवमी का कार्यक्रम करके फिर आपको वापस आना है। और उन्होंने 5 से हाँ कर लिया। उनके प्रेमियों ने कहा आश्रम पर कि स्वामी जी आपने 5 लोगों से हाँ कर लिया, आप अकेले हो, यहाँ भी होना है और 5 जगह और भी होना, कैसे जाओगे आप? कि वो प्रभु इच्छा। अब उसने कहलवा दिए तो वो प्रभु इच्छा, ऐसे करके उसको गोल कर गए। अब नवरात्राओं का समय आया और 5 जगह नवरात्रा हुई, 5 जगह पीपा जी ही पहुंचे और उस आश्रम पर भी पीपा जी रहे, और 5 जगह जहां पर वो गए थे वहां नवरात्रा करके रामनवमी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 5 जगह उनका दाह संस्कार हुआ। और संस्कार होने के बाद 5 संयोग से उनके फूलों को लेके आश्रम पर पहुंचते हैं, भाई फूल तो पहुंचा दे, अब वो चले गए तो ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन जब उनके फूलों को लेके आश्रम पे पहुंचे तो पीपा जी वहीं बैठे थे। अब उन्होंने सोचा कि ये क्या खेल है, ये क्या खेल है। तो आज हमको, आपको, सबको ये संशय हो रहा है, दुनिया के लोगों को, उनके क्या खेल है, क्या लीला है, इसको कौन समझ सकता है। और
उन्होंने अपनी मौज के साथ में जब ये तय किया है कि मैं सबको लेके जाऊंगा और अब तक के इतिहास को सबको पीछे छोड़ूंगा, किसी के इतिहास को उन्होंने गलत नहीं बताया, लेकिन जो ये इतिहास बनेगा वो अब तक के इतिहास से बड़ा इतिहास बनेगा। अब इन चीजों पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विल है और आपका क्या रिश्ता है और आपका कितना समर्पण है, इस बात के ऊपर आपको चिंतन करके परम पूज्य स्वामी महाराज के इस मिशन को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सोच और समझ करके आश्रम बनाने का संकल्प लेना, आश्रम बना लेना, आश्रम को बना करके चला लेना, ये कोई आसान काम नहीं हुआ करते। बहुत अच्छा हुआ जिस दिन ये संकल्प का भाव पैदा हुआ और बहुत अच्छा हुआ जिस दिन ये कार्य रूप में परिणित की स्थिति में आया। बहुत अच्छा जब होगा जब ये गुरु महाराज की मर्यादा के मुताबिक व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा और यहाँ साधना का वातावरण बनता रहेगा। यहाँ के इलाके के लोग, क्योंकि भरतपुर गुरु महाराज के लिए सबसे लाडला जिला रहा है। परम पूज्य स्वामी महाराज ने जब अपनी संघ संस्था को बनाने की मौज बनाई तो अपने बाद में किसी व्यक्ति को उस स्थान पर रखने की कोशिश की तो वो भरतपुर के राम प्रताप को उपाध्यक्ष बनाया। अब वो कितना निर्वाह कर पाई और राम प्रताप जी जाने और गुरु महाराज जाने, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। और सबसे करीब जिला है, सबसे ज्यादा गुरु महाराज यहाँ से निकल के गए और आए। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अधिकांश से गए हैं, तो कभी कभी महाराष्ट्र तो उधर से भी निकल गए, मध्य प्रदेश कभी कभी ग्वालियर से भी निकल गए आगरा होकर के, लेकिन करीब करीब गुजरात को, राजस्थान को निकले हैं तब हुजूर इसी रोड से निकलने की मौज फरमाई है। और गुरु महाराज के सानिध्य में भरतपुर के बहुत लोग बड़े नजदीक रहे हैं। आज हम नए नए भाई कई चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं, कहीं किसी को चार चौपाइयां याद आ जाती है तो उनको वक्ता का प्राउड भी क्रिएट हो जाता है। नजरअंदाज किसी प्रेमी को करके चलते हो तो प्रेमी नजरअंदाज नहीं हो रहा है, गुरु महाराज नजरअंदाज हो रहे हैं। ये सोच के चलना चाहिए हमको, क्योंकि हमारी आपकी कोई की हैसियत नहीं है। आज हम बैठे हैं तो गुरु महाराज के कारण बैठे हैं, आज हमारे रिश्ते जुड़ रहे हैं तो गुरु महाराज के कारण जुड़ रहे हैं। जाने अनजाने में हम सब लोगों से भूले होंगी, कौन संभालेगा? जो परिवार का सदस्य वो संभालेगा, जो परिवार के लोग हैं वो संभालेंगे, बच्चे भी संभालेंगे, बुजुर्ग भी संभालेंगे, जवान भी संभालेंगे। और बच्चे और बुजुर्ग की स्थिति एक जैसी होती है। बच्चा तो अबोध होता है और जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो असहाय होता है, और असहाय की स्थिति में उसको क्या क्या सोचना पड़ जाए, क्या क्या करना पड़ जाए, उसकी परिस्थितियों की तरफ मैं कभी नाराज हो गया आपसे, या मैं कहीं गैर हाजिर हो गया आपके साथ में चलने पर, आपने कहीं मन खराब कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो किस परिस्थिति में ये स्थिति को कर पा रहा है, और आपने उसको मन खराब करके लाइन ले ली तो संगत नहीं चल पाएगी। संगत को चलाने के लिए और जोड़ने के लिए हमको छोटा बन करके चलने की आवश्यकता है। और जो लोग भी पुराने प्रेमी गुरु महाराज की संगत के हैं, उनके गुण अवगुणों पर कमेंट्स करने का हमको आपको अधिकार भी नहीं है। वैसे तो गुरु महाराज ने किसी के ऊपर ही कमेंट्स करने के लिए मना कर दिया है कि आप किसी की निंदा और कमेंट्स बाजी नहीं करोगे, लेकिन जो सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, देखिए मैं आज आप लोगों के बीच में जब बार बार आपने कहा है तो कुछ वो चर्चा कर रहा हूं जो मेरा पारिवारिक वातावरण मुझे इस डेहरा मोड़ के आसपास के गांवों में मिला है। मेरे जीवन में 2 बार आपातकाल आए हैं, आपके जीवन में 1 बार आपातकाल आया है, और मैंने दोनों आपातकाल इसी डेहरा मोड़ के आसपास के गांवों में बिताए हैं। और मुझे यहाँ लौकिक और पारलौकिक कुछ मिला है, वो सोनोखर, दांदेड़ा और लखनपुर, दयावली और डेहरा मोड़ से ही मिला है। इसलिए मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तब से यहाँ मेरा आना जाना रहा है।
लखनपुर दयावली से नदबई हम इमरजेंसी में पैदल चला करते थे। हमको ऐसा लगता था जैसे कि खेलने के लिए गया हूँ। 5,000 का पर्चा हमारे कंधे पर रहता था और दयावली से लेकर के, लखनपुर से लेकर के हम चलते थे और ऐसे चलते थे स्पीड की तरह से। इतने पानी में होते थे। 35 और 40 और 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलने का भी मौका मिला है। भाई भूरा सिंह जी, चरण सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, इन सब लोगों का सानिध्य हमको मिला है। उस समय का संरक्षण इनका रहा है, दिशाएं इनकी रही हैं और इन्होंने हमने भाई और बेटे की तरीके से हमको अपना सानिध्य दिया है। राजस्थान में हमें अधिकांश जगह पर दरवाजे बंद मिलते थे। दरवाजा कहीं खुला मिलता था आपातकाल के अंदर तो वो यही दरवाजे थे। या सीकर में जाकर के प्यारेलाल जी पाठक के दरवाजे खुले मिलते थे, या जयपुर में जाकर के कभी हनुमान जी और कुछ एक दो परिवारों के दरवाजे खुले मिलते थे। नहीं तो बड़े बड़े जिम्मेवार लोगों के दरवाजे बंद मिलते थे। रात को सड़क पर भी सोना पड़ता था, चौराहे पर भी सोना पड़ता था, स्टेशन पर भी सोना पड़ता था। पर्चों को लाने के लिए यहाँ से वहाँ तक पानी भरे हुए होते थे, सर पे धर कर के लाने की स्थितियां भी पैदा होती थी। तो अब ये सब चर्चाएं मैं केवल इसलिए कहता हूं कि इस स्थान का एक महत्व है। इस स्थान के पीछे बड़ा इतिहास छिपा हुआ है और इस इतिहास के में बड़ी मेहनत, बड़ी कशिश और बड़ा प्रयास इस स्थान के साथ, इस क्षेत्र के साथ में जुड़ा है। और हमें इसीलिए उम्मीद है कि ये स्थान केवल भरतपुर के लोगों के लिए नहीं, स्वप्न इस स्थान के लिए जो हमारे अंदर पैदा हुआ है, वो पैदा तो ये हुआ है कि मथुरा आश्रम को छोड़कर के दुनिया के लोगों को इस स्थान की तरफ नज़र करने की आवश्यकता पड़े। ऐसी गुरु महाराज की दया मौज के इशारे के हिसाब से इस स्थान की तरफ है। और ये ऐसा स्थान है कि कहीं से भी व्यक्ति आके सड़क से उतर के ना रिक्शे की ज़रूरत, ना तांगे की ज़रूरत, ना पूछने की ज़रूरत, केवल झंडा को देखकर इशारे से आकर के उतर करके इसमें आकर के ठहर सकता है। तो इस स्थान की मर्यादा, महत्व और स्थान को हमको आपको समझने की आवश्यकता है। अब आरती कर लें और आरती करने के बाद में मैं ये चाहूँगा कि जिम्मेवार लोग भी एक बार बैठ लें और बैठ करके चाहे एक से वो जो कार्यक्रम आपने बनाया है जून से लेकर के, उसके बारे में भी हल्की फुल्की चर्चाएं कर लें। इस आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चाएं कर लें। कुछ योजना, क्योंकि मकान बनाने के लिए से पहले एक नक्शे की आवश्यकता पड़ती है। नक्शा बनाते हैं तो जमीन का एक एक इंच और एक एक सेंटीमीटर की जमीन का उपयोग होता है और बिना नक्शे के चलने की कोशिश करते हैं तो कई बार बड़ी जमीन में भी हम अच्छा मकान नहीं बना पाते हैं। तो मिलजुल करके योजना बना करके अपन लोग चलेंगे धैर्य और संतोष के साथ में, तो करने कराने वाले तो ये हैं। और ये सब कुछ सीखने और समझने का समय है और यही है काम करने का समय। जब ये समाज बदल जाएगा, जब तुमको कोई नहीं पूछेगा। और बदलने से पहले विपरीत परिस्थितियों में जब आप चलते हो तो उसका कोई मतलब होता है। पानी की विपरीत धार के प्रति मछली चलती है तो दुनिया जब उदाहरण देती है तो मछली का कहती है धार के विपरीत चलती है। और बहते हुए पानी में टट्टी, पेशाब, गंदगी, कूड़ा करकट, पेड़ पौधे सब बह जाते, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करती, अरे तो बाढ़ में बहता रहता है। लेकिन धार के विपरीत मछली चलती है तो उसकी चर्चा की जाती है। गुरु महाराज का मिशन, गुरु महाराज का संदेश, गुरु महाराज का काम बामन से शुरू किया है। और जब शुरू किया है, जब लोगों की कल्पनाओं में नहीं था, आज तो लोग बाध्य हैं गुरु महाराज की बातों को मानने के लिए, गुरु महाराज के संदेशों को सुनने के लिए, गुरु महाराज के रास्ते पर चलने के लिए। और बात नहीं हुए तो कुदरत अपना काम करने के लिए तैयार बैठी है और कुदरत को मौका देने के लिए शायद परम पूज्य स्वामी महाराज ने ये लीला रची है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूरा दे करके और किसी प्रेमी से कहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं और गुरु महाराज की प्रार्थना आरती बोले, आरती बोल करके प्रसाद बांट करके फिर गोष्ठी पर बैठ लें। जय गुरुदेव। मान सिंह जी आ जाओ।